स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एसपी का थर्ड पार्ट। ओके, और हमें पढ़ना है आज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से। मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये ऑलरेडी 5th चैप्टर में आने वाला है इन डिटेल्स। ये बात टेक्स्ट बुक में भी पीछे लिखी हुई है, बट यहाँ पर जस्ट डिफाइन है थोड़ा सा। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसकी डिटेल पूरी की पूरी आएगी इन 5th चैप्टर। पब्लिक डिपॉजिट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी के लिए। कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी के पास कहाँ से आता है डिपॉजिट? कंपनी रिसीव करती है फिक्स डिपॉजिट पब्लिक से फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम, ये 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का इसमें पीरियड है, टाइम है। सच डिपॉजिट्स को जो लोगों से कंपनी लेती है, डिपॉजिट करवाती है, इसे आप पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। अभी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डिस्कस होगा डिटेल में इन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आने वाला है, तो उसको अभी यहाँ से हम नहीं कर सकते हैं, इस लेसन से वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ रहा है बॉन्ड। थोड़ा सा इसका इंट्रो है, डिफाइन पढ़ के हमें सिर्फ 4 फीचर्स पढ़ने हैं। बॉन्ड एक डेब्ट सिक्योरिटी है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। मतलब किसी कंपनी ने अगर मनी बोरो की है, कोई डिपॉजिट लिया है, तो विद इंटरेस्ट वो उसको लौटाएगी। उसके कॉन्ट्रैक्ट को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड एक लोन है, होल्डर ऑफ द बॉन्ड लेंडर होता है टू द इंस्टीट्यूशन। मतलब जिसके पास बॉन्ड है वो होल्डर है उसका, और ये क्रेडिटर टू द कंपनी होता है। ही गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसकी डेफिनेशन है, अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। बॉन्ड एक इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है जो इशू बाय द गवर्नमेंट है और बिजनेस फर्म, प्रॉमिसिंग टू पे, किस चीज़ का प्रॉमिस? टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। इस बात का प्रॉमिस है टू पे द होल्डर स्पेसिफिक सम, कुछ स्पेसिफिक सम पे करेगा स्पेसिफिक डेट पर। ओके, तो ये इस बात का एक प्रॉमिसिंग नोट है। फीचर, पहला फीचर आ रहा है नेचर ऑफ फाइनेंस। ये एक डेब्ट फाइनेंस से ऊपर आया था। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग पीरियड के लिए, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स, अप टू 50 इयर्स तक यहाँ लिखा हुआ है। ओके, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्या है? अभी ऊपर आया था कि बॉन्ड होल्डर एक क्रेडिटर है। दे आर क्रेडिटर एंड नॉन ऑनर्स, लेकिन ऑनर नहीं है। क्रेडिटर है, ऑनर नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जर्नल मीटिंग, इसलिए वो जर्नल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पेबल एट रेगुलर इंटरवल, जो रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा, और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, या बॉन्ड जब मैच्योर्ड हो जाएगा तब भी मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बॉन्ड के बारे में फीचर, रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। एक स्पेसिफिक टाइम पे, डेट पर मैच्योरिटी की प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दिया जाता है, दैट इज रीपेमेंट। तो बॉन्ड के बारे में एक शॉर्ट नोट विद 4 फीचर्स आप बना सकते हैं। 4 फीचर इनफ है फॉर अ शॉर्ट नोट। अब इसके बाद इस लेसन में जो कुछ भी आएगा वो सब एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूँकि हमारा न्यू सिलेबस है तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ADR और GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। इन इंडिया शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी लिस्टेड और ट्रेडेड होते हैं वेरियस स्टॉक एक्सचेंज से। आप जानते हैं जब तक स्टॉक एक्सचेंज से आपका शेयर्स लिस्टेड नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो विद एडॉप्शन ऑफ द फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी, और आज जो ग्लोबलाइजेशन है, पूरा दुनिया मिलके काम करती है, पूरे वर्ल्ड में कोई बाउंड्री नहीं है, सब मिलके काम करते हैं। बिकॉज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडियन कंपनी शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इंडियन कंपनी के शेयर्स लिस्टेड और ट्रेड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ, जैसे कि न्यूयॉर्क है, NYSE है,
और नैस्डैक है आपका। ओके, पॉलिसीज ऑफ दीज स्टॉक एक्सचेंज डिफरेंट हैं इंडियन पॉलिसी से, मतलब जो हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी है वो डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ दीज इंटरनेशनल और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दोज इंडियन कंपनी विच कैन नॉट लिस्टेड देयर शेयर्स डायरेक्टली, वो इंडियन कंपनीज जो डायरेक्टली अपने शेयर्स को लिस्टेड नहीं कर सकते ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इनडायरेक्टली होते हैं यूजिंग एडीआर और जीडीआर। मतलब डायरेक्टली तो हम जाके लिस्टेड नहीं कर सकते फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेड और काम नहीं कर सकते, अपने शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर एंड जीडीआर। ADR, GDR, dollar euro denominated instrument traded in US and Europe stock exchange. ADR, GDR then sold to the people in foreign countries. ADR, GDR traded like regular shares की तरह ही traded होता है. They are listed on stock exchange, listed होता है. Price fluctuate करता है depending on demand and supply. Both ADR और GDR depository receipts हैं, बट ओनली डिफरेंस ये है कि लोकेशन अलग होती है, वेयर दे आर ट्रेडेड, जहाँ वो ट्रेडेड होते हैं। अगर डिपॉजिटरी रिसीप्ट ट्रेडेड यूएसए में हो रही है तो उसे एडीआर कहते हैं, और अगर वो ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर देन यूएसए है उसे जीडीआर कहते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स कुछ मार्क करके आपको एक्सप्लेन किया है, इसका आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। दिस इज़ इनफ। नीचे जस्ट नाम लिखे हुए स्टॉक एक्सचेंज के, जीडीआर के, एक्सचेंज ऑन विच जीडीआर इज ट्रेडेड, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग, नास्डैक, सिंगापुर, हांगकांग, ये जस्ट नेम आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक नेक्स्ट टॉपिक है। कमर्शियल बैंक भी आपको इकोनॉमिक्स में और ओसी में डिटेल में ब्रीफ आंसर्स आएंगे, इसके बहुत अच्छे टॉपिक्स आएंगे। ओसी में, एसपी में भी आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रिंट है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो लेते हुए चलेंगे। जबकि कमर्शियल बैंक की डिटेल आपको इकोनॉमिक्स और ओसी में ज़्यादा आएगी, वहाँ के पॉइंट्स आप यहाँ वहाँ लिख सकते हैं, बट हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कमर्शियल बैंक कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस को असिस्ट करती है, ग्रांटिंग द लोन करके टू द कंपनी, सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ये सारे काम शेयर्स डिबेंचर के बैंक्स के थ्रू ही होते हैं। बाय अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कोई इशू ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, कोई इशू ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, उसको अंडर राइट करता है। बैंक, कमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल होते हैं of the business. In India, primary source of financing working capital are bank credit and trade credits होते हैं। ट्रेड क्रेडिट अभी आगे आने वाला है। बैंक हैव इंट्रोड्यूस मैनी इनोवेटिव स्कीम्स, बैंक ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, इनोवेटिव, कुछ न्यू उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं जिससे डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट करती है वो। जैसे नंबर 1 आ रहा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। इसके अंदर बोरोवर कैन विदड्रॉ फंड एज एंड व्हेन नीडेड। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू अ क्रेडिट लिमिट। मतलब इसमें कोई भी बोरोवर विदड्रॉ कर सकता है फंड, ओके, जब भी उसको नीडेड हो, और अलाउड होता है टू ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ मतलब जितना अमाउंट बैंक में है उससे ज़्यादा भी वो ड्रॉ कर सकता है, बट उसकी क्रेडिट लिमिट होती है जो बैंक ने सैंक्शन कर रखी है। ओके, कैश क्रेडिट्स क्या होते हैं? इट इज़ एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। कैश क्रेडिट भी एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फाइनेंशियल एड है। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर। जैसे ओवरड्राफ्ट होता है वैसे ही कैश क्रेडिट होती है, यानी बोरोवर कैन विदड्रॉ amount from his cash credit account up to a stipulated limit, but इसकी भी एक लिमिट होती है based on security margin। ओके, कैश लोन्स क्या होते हैं? लोन जैसे आपने सुना है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्रेडिटेड बाय द बैंक, जो बैंक हमें लोन्स देती है वो कैश लोन्स हैं।
इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, और इस पर इंटरेस्ट होता है। एक जो फंक्शन ऑफ अ बैंक है उसमें से एक डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है। ड्रॉवर यानी सेलर, बीके में जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं बीके, उसमें एक लेसन ही आपको है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें ये वहाँ पर भी ये वर्ड आएगा डिस्काउंटिंग बिल। ड्रॉवर यानी सेलर और ड्रॉवी यानी बायर। ओके, तो ड्रॉवर रिसीव करता है मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल। ओके, विद द बैंक, मतलब वो बैंक से डिस्काउंटिंग द बिल कराता है, और बिफोर द ड्यू डेट ड्रॉवर रिसीव कर सकता है मनी। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। इसका मीनिंग ये है कि बिल को बैंक को दे दिया है, मतलब सेलिंग द बिल टू द बैंक मतलब बिल बैंक को बेच दिया है। बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर, अब बैंक ड्रॉवर को देगा फेस वैल्यू लेस करके, ये उसका अपना प्रॉफिट होगा बैंक का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड हुई थी 1948 में हमारी कंट्री में आज़ादी के बाद, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने स्टैब्लिश किया था स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, दे सकें। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये इंस्टीट्यूशन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी कोई डिटेल यहाँ नहीं है, ओके, जस्ट नेम्स आ रहे हैं सिर्फ। चाहे स्ट्रीट डायग्राम में आप देखिए, इसमें 4 क्लासिफिकेशन है: डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। और डेवलपमेंट बैंक्स तो ये सब नाम आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जस्ट नेम आ रहे हैं। तो कोई वैसे आंसर नहीं है, जस्ट नेम है, माइंड में रखें, फुल फॉर्म याद रखें, आगे कहीं कॉमर्स में आपको ये चीज़ काम आ सकती है। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता बिना उधार के, बिना क्रेडिट के। क्रेडिट को इसलिए सोल ऑफ बिजनेस कहते हैं कि वो सोल है बिजनेस की। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। जो ट्रेड क्रेडिट होती है, जो फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये शॉर्ट टर्म होता है। मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर, सप्लायर ऑफ गुड्स और मटेरियल, इन सबको आप ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ टेंजिबल गुड्स जब वो सेल करते हैं, ओके, टू अदर बिजनेस कंसर्न, जब एक बिजनेस कंसर्न दूसरे बिजनेस कंसर्न को कोई भी चीज़ सेल करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब जो पेमेंट फ्यूचर में की जाए, ओके, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा सेल्स इंक्रीज होगी, इसे आप ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट कैश लोन। ये कैश लोन नहीं है, कैश से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई मार्केट से चीज़ ली, किसी होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट लिया, 2 लाख का कोई प्रोडक्ट लिया, 1 लाख दे दिए, 1 लाख नहीं दिए। बट नहीं दिया मतलब ये कोई कैश लोन प्रोवाइड नहीं किया है मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर को, ये क्रेडिट दिए, उधारी सिस्टम जो होता है कि बाद में दे देना या बेच के दे देना या सेलिंग के बाद दे देना, ओके। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर एंड पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, मतलब प्रोडक्ट पहुंचा दिया गया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुई है, वो 15 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, इसी को कहते हैं ट्रेड क्रेडिट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। वहाँ वो एंड हो गया है। मैंने ट्रेड क्रेडिट पे भी आपको एक शॉर्ट नोट बता दिया है, जबकि वो सारे आंसर पार्ट ऑफ द, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना है, ओके। फिर यहाँ कुछ डिस्टिंग्विश आ रहे हैं जिसको मैंने सारे ही शेयर्स डिबेंचर की मैंने डिटेल बताई है, तो उसका डिस्टिंग्विश आप याद करेंगे। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की पूरी डिटेल बताई है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लर्न करेंगे, ओके। ओन्ड कैपिटल में बता चुका, बोरोड कैपिटल मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ से ये डिस्टिंग्विश आपको करा रहा हूँ। ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओन्ड कैपिटल का मीनिंग क्या है? इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। ये वो कैपिटल होता है जो कॉन्ट्रीब्यूट बाय शेयर होल्डर होता है,
और बोरोड कैपिटल वो कैपिटल होता है विच इज़ बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेप्ट कैपिटल भी कहते हैं. सोर्स ओन्ड कैपिटल का सोर्स जो है वो कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. मतलब जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है तो वहाँ से ये कैपिटल मिलता है, ओन्ड कैपिटल. और बोरोड कैपिटल कलेक्टेड बाय द वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. लेकिन डिबेंचर्स इशू करने से, फिक्स डिपॉजिट इशू करने से, लोन फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने से जो पैसा कलेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल. पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर उनको डिविडेंड मिलता है, वो उनकी इनकम है. ओके. रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस में फिक्स्ड होता है, ये हमने पूरी डिटेल पढ़ी है प्रेफरेंस और इक्विटी की. जो दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस ये दोनों ओन्ड कैपिटल हैं. तो ये पॉइंट्स आप काफ़ी आपको लग रहे होंगे कि हमने पढ़ा है. बोरोड में आपको बता रहा हूँ. तो रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी होता है. आपने पढ़ा था इक्विटी में फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस में फिक्स्ड होता है. द डेप्थ कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट इज पेड एट फिक्स्ड रेट. इसमें फिक्स्ड रेट होता है और इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट है. स्टेटस, द शेयर होल्डर आर ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, लेकिन डेप्ट होल्डर आर क्रेडिटर टू द कंपनी होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय करता है नॉर्मल वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग, लेकिन ये क्रेडिटर होते हैं इसलिए इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है एट द जनरल मीटिंग. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स. शेयर होल्डर को प्रायोरिटी नहीं होती है ओवर क्रेडिटर. मतलब दे आर एलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर. मतलब जब क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी कोई वाइंड अप हो रही है तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाएगी फिर शेयर होल्डर्स को मिलता है. और बोरोड कैपिटल में आ रहा है द क्रेडिटर गेट प्रायोरिटी. इसको पहले मिलता है ओवर द शेयर होल्डर. जस्ट इसका अपोजिट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ही है. इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप. जब कंपनी वाइंड अप होती है तो क्रेडिटर को पहले मिलता है शेयर होल्डर से. चार्ज ऑन असेट्स. शेयर होल्डर्स का कोई चार्ज नहीं होता है ऑन असेट्स, लेकिन बोरोड कैपिटल में सिक्योर डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं उनका चार्ज होता है ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. यानी अगर उनको रिकवरी नहीं हुई एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी तो वो उनके असेट्स को भी सेल करके अपना जो कैपिटल है वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका चार्ज होता है ऑन असेट्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसपी लेसन नंबर 2. मैंने डिटेल में आपको 3 पार्ट में ये लेसन कराया है. आराम से आप इसको रीड करें. टेक्स्ट को न्यू सिलेबस है, टेक्स्ट बुक का एक वर्ड भी मिस ना करें. आराम से रीडिंग करें, डाउट्स को अंडरलाइन करें, और जो बातें मैंने बताई हैं या जिन बातों को मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो करेंगे. ओके. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे अलग से भेज दूंगा, मुझे मैसेज करें. ओके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसपी लेसन नंबर 2. थैंक यू.